कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रात को शेलिंग की गई और जिस तरीके से अवाम की जानिब से पथराव भी किया गया, ये आप देख सकते हैं। ये शेल ये भाई दिखाएंगे। हाँ, ये भी है, पेश करेंगे खान साहब के लिए। हाँ, शेल्स की तो हमें आदत हो गई है, वो तो खान साहब के घर में इधर आ जाओ। फहशत की हुकूमत ने हमें आदत डाल दी है कि ये तुम लोगों के जिस्म का एक हिस्सा बनता रहेगा। रात भर जिस तरह उन्होंने हमारा मुआसरा किया हुआ है, हाँ। और आप लोगों के न्यूज़ के तवज्जुह से भी बताया है कि कैदी नंबर 804 के कारकुनों ने, हमने रात भर बच्चे बूढ़े ये लोग यहाँ से हमें वहाँ तक दौड़ाते हैं, यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 5 बजे तक इन लोगों ने हमें दौड़ाते रहा। फिर उन्होंने हमारे बच्चों को अपने पास बुलाया, गले से लगाया, इसी के इनके शेल ख़त्म हो गए थे। बच्चों को गले से लगाया हुआ था, मैंने बच्चों को बहुत मना किया, लेकिन बच्चे तो अब आपको पता है यूनिफॉर्म से बहुत मोहब्बत करते हैं। कह रहे नहीं मैडम ये हमारे भाई है। मैंने कहा ये नूर जहाँ दे पुत्र है, इन्हें बगैरती दे टीके लग गए हैं, ये नहीं बन सकते तुम्हारे कुछ भी। इन्हें ऑर्डर मिला है। थोड़ी देर बाद वो बच्चे इतने फासले पे हैं, उन पर स्टेट्स उनके ऊपर शेलिंग कर दी, उनकी सीनों पर शेलिंग कर दी। जितने बच्चों को चुक सकते थे ले गए और उनकी इस कदर पिटाई की उन्होंने, उसका सर तोड़े, उनके हाथ तोड़े, फिर लाकर हमारे पास फेंका उन बच्चों को, फिर उनको हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए। आपने क्या इंतजाम किया है? ना कोई मास्क पहना है, ना कोई ग्लासेस पहनी है, ना नमक आपने रखा हुआ है, कैसे फेस कर रही हैं आप? मेरे साथ ये जो खान के टाइगर हैं, ये मुझे नमक एनी टाइम देते हैं, मेरे मुंह पे स्प्रे करते हैं, मुझे पानी देते हैं, मेरा मोबाइल गिर जाता है। मुझे फख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम पर, जिन्हें ना पैसे रात को बताइएगा, रात यहीं पर आप लोगों ने स्टे किया? हमें स्टे नहीं किया हम लोगों ने, हमें गलियों में दौड़ाते रहे पूरी रात गलियों पूरी में? रात हम यहाँ से वहाँ जाते, एम्बुलेंस हमारे पीछे आ जाती, उसमें ये लोग थे। हम वहाँ जाते, हमारे पीछे वैगन आ जाती, उसमें ये लोग थे। हम यहाँ से यहाँ आ जाते। रात आपने पूरी रात गलियों में दौड़ते रहे, भागते रहे, और आज भी अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम लोग यही थक रहे नहीं? आंखों में नींद नहीं है क्या? आंखों से तो नींद खत्म हो गई है, गंडापुर का इंतजार है। खान का हुक्म था कि इनकी फहिशत को कायम दायम नहीं रहने देना है। हम लोगों ने डी चौक जाना है। हम कल सुबह से हैं, हम कल सुबह से हैं इस डी चौक पर। हम कल सुबह और रहेंगे, हम पिछली सुबह फिर रहेंगे। गंडापुर यहाँ आएगा और मरियम सफदर करके गुरूर तोड़ेगा। आप बता रहे हैं कि रात को बहुत ज्यादा शेलिंग हुई और ये पत्थर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये जगह है जहां पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर अब से कुछ लम्हों बाद अली अमीन गंडापुर पहुंचने वाले हैं। जो कारकुनान है वो बहुत ज्यादा चार्ज हैं और जैसा कि रात को हमने देखा यहाँ पर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई। अब से कुछ लम्हे पहले अली अमीन गंडापुर की जानिब से पैगाम जारी किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि कारकुनान जो है वो डी चौक पहुँचना शुरू हो जाएं। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही आज दूसरा दिन एहतजाज का शुरू हुआ तो यहाँ पर अब जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी से भी इस वक्त कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आल 2 के इस वक्त कंटेनर्स लगाकर तमाम तर दाखिली और खारजी जो सड़कें हैं वो क्लोज कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। मोबाइल सिग्नल्स यहाँ पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी आवाम यहाँ पर पहुँच रही है। ये एक बूढ़ी माजी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इमरान खान और पीटीआई का। माजी कहाँ से आई हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर कोटली से आई। आज़ाद कश्मीर कोटली से आप आई हैं? किस तरीके से आई हैं? इतने दूर से इतना लंबा सफर तय कर? खवातीन विंग की शेलिंग वेलिंग लगी है आपको? नहीं, शेलिंग देख रही थी। अच्छा। और मैं अपना रुमाल मैंने गीला किया हुआ था। अच्छा। जिस तरीके से इन्होंने शेलिंग की है, कल रात इधर ही मैं थी। अच्छा। तो जब इन्होंने शेलिंग शुरू की है रात के वक्त, तो ना पूछे कि अवाम के साथ क्या किया इन्होंने। ठीक है ना, जब हमें एक थप्पड़ मारते हैं तो इनको चोट लगती है। अच्छा। ये हजारों थप्पड़ मार दे हमारे अवाम को तो इनको चोट नहीं, इनको दर्द नहीं पैदा होता। माजी ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा आपने पहना हुआ है। नहीं, मैंने तो ये ड्रेस हमेशा, मैंने जितने खान साहब की मैंने यानी कि मीटिंग हुई है, जहाँ इरादे क्या है? इरादे बताएं। गंडापुर साहब तो अगर कहते हैं महीना बैठे रहो, महीना बैठे रहेंगे? बिल्कुल महीना बैठेंगे क्या? इनकी ये हमारे लाशों पर से गुजरे ना तो हम लोगों को परवाह नहीं है। इतना जज्बा है आपके अंदर? नहीं परवाह है। इमरान खान को ये रिहा करें। इमरान खान हमारा लीडर है और आखिरी लीडर होगा भाई हमारा, और इमरान खान को ये रिहा कर दें।
बताएं माजी, रोशन बीबी तो इस वक्त वायरल है, उनके तो 400 चर्चे हो रहे हैं, आप तो उनका रिकॉर्ड तोड़ने आई हैं। आपने तो शेलिंग की जिस तरीके से फेस की है, रात पूरी आप आवाम से पूछे कैसी शेलिंग थी। बुरी तरीके से इन्होंने अवाम पर बुरी तरीके से किया है। इन बच्चों ने, इन लोगों ने शीशा तोड़ा है सारा उसका। आप ठीक है देखें माजी अपना ख्याल रखिएगा। कैमरामैन साहब आगे आए, जरा मजीद यहाँ पर विजुअल्स अपने जो हमारे लोग हैं उनको दिखाएंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आवाम इकट्ठी हो रही है और जो अली अमीन गंडापुर का काफिला है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये मजीद कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। जो वक्त गुजरता जा रहा है, कारकुनान की जो तादाद है वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये आप देख सकते हैं, जो कारकुनान है वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक खातून मौजूद है जिन्होंने बड़ा, हमने देखा कि यहाँ पर बड़ा डट कर मुकाबला किया शेल्स का। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं अभी आपने बहुत ज़्यादा, हमने देखा आपकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं, शेल्स बर्दाश्त किए, रात भर क्या कुछ होता रहा, ज़रा इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं ताकि, हाँ, शेल्स वेल्स आपने बर्दाश्त किए, किस तरीके से आपने सारा कुछ फेस किया बताइएगा। अभी ये आपके क्या हुआ है, फिंगर पे क्या हुआ है? असल में कल इनकी फस्तायत की जो है ना, वो मैं दास्तान, ये तो कुछ भी नहीं है। देखें, ये हुआ है कि कल इन्होंने आगे शेलिंग की है, बदतरीन शेलिंग की, उसके बाद रबड़ की गोलियां मारी हैं और ये भी नहीं देखते कि कौन आगे खड़ा हुआ है। ये ब्रूटल तरीके से लोगों को मारते चले गए। पुरअमन लोग थे, नहीं ये मुझे लगा नहीं। हम जब वहां से भागे, इन्होंने बुलेट फायर किए तो हम गिर गए, वहां नाला था एक गड़ा सा था, उसमें गिरे तो ये उंगली फ्रैक्चर हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो है आज इमरान खान के लिए तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर कारकुनान वेट कर रहे हैं, अब से कुछ ही लम्हों बाद अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कारकुनान कह रहे हैं कि जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुँचते हम आगे। फिलहाल वो यहीं पर, ये कलसूम जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये कारकुनान को कहा गया है कि आप लोग जमा होना है और इसके आगे कुछ ही फासले पर डी चौक है। अली अमीन गंडापुर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम उनके साथ काफिले की सूरत में डी चौक पहुँचेंगे। इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, बताया जो इतलात आ रही है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर के काफिले पर भी इस वक्त शदीद शेलिंग की जा रही है, लेकिन चूँकि उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, उनके पास तमाम तर मशीनरी मौजूद है कंटेनर्स को हटाने के लिए, तो इसलिए वो अब तक हम देख रहे हैं कि जब से वो निकले हुए हैं तब से वो रुकावटों को बड़ी आसानी के साथ उबूर करते हुए अपने मंजिल की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो इतलात आ रही हैं, पुराना टूल प्लाजा पर अब वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद 26 नंबर है और 26 नंबर के बाद जो रुकावटें हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विद इन 1 आवर जो है गंडापुर यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट्स, वीडियोस, एक्सक्लूसिव न्यूज़ देते रहेंगे। फिलहाल जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।